ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से, जहाँ एक आदमी जेमी एशन अपनी नई नवेली बीवी लिसा के साथ एक छोटी सी दुनिया बसा रहा था। एक शाम जब बाहर अंधेरा छाया हुआ था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जेमी और लिसा अपने घर में बैठे थे। दोनों हंसी मजाक कर रहे थे, डिनर का प्लान बना रहे थे, जब अचानक दरवाजे पे एक दस्तक हुई। जेमी ने दरवाजा खोला तो देखा एक छोटा सा बॉक्स रखा है, कोई नाम नहीं, कोई एड्रेस नहीं। लिसा बोली, ये क्या है जेमी, कोई सरप्राइज है क्या? जेमी ने मुस्कुरा के बॉक्स खोला और उसमें एक पुरानी सी वुडन डॉल थी, एक वेंट्रिलोक्विस्ट की गुड़िया जिसका चेहरा एक मास्क जैसा था, आंखें खुली हुई और होंठ एक अजीब सी स्माइल में बंद। लिसा ने मजाक उड़ाया, अरे ये तो बिल्कुल तेरी एक्स जैसी लगती है। पर जेमी को कुछ अजीब सा लगा। उसने डॉल को साइड में रखा और बोला, मैं पिज्जा लाने जाता हूँ, तू इसे बातें करते रह। वो घर से निकल गया, पर दिल में एक छोटी सी बेचैनी सी थी। जब वो वापस आया, घर में सन्नाटा था, एकदम खामोशी, जैसे सांस भी रुक गई हो। लिसा, उसने आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं। वो ड्राइंग रूम में गया और वहाँ का मंजर देखकर उसकी सांस अटक गई। लिसा सोफा पे पड़ी थी, उसकी आंखें खुली हुई, मुंह से खून बह रहा था और जबान काट दी गई थी। जेमी के हाथों से पिज्जा का डब्बा गिर गया और वो चिल्लाया, लिसा ये क्या हो गया? पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और डिटेक्टिव लिप्टन नाम का एक आदमी जेमी के पीछे पड़ गया। लिप्टन बोला, ये डॉल कहाँ से आई जेमी, तू कुछ छुपा रहा है? जेमी के पास कोई जवाब नहीं था, पर उसका दिल कह रहा था कि इस गुड़िया में कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसने अपने पापा एडवर्ड से बात की, जो एक बड़ा बिजनेसमैन था, और बोला, पापा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लिसा को कौन मारेगा और क्यों? एडवर्ड ने ठंडी सांस ली और बोला, जेमी अपने शहर वापस आ जा। तो जेमी अपने घर रेवेंस फेयर के लिए निकल पड़ा और साथ में वो क्रीपी डॉल भी ले गया। रास्ता लंबा था, अंधेरा घना, और उस डॉल की आंखें जैसे उसे घूर रही थी। जब वो शहर पहुंचा तो वहां का माहौल एकदम सूना सा था। पुराने घर, टूटे सड़क और लोग अजीब सी चुप्पी में डूबे हुए। उसने अपने पापा से मिला, जो अपनी नई बीवी एला के साथ एक बड़े से मेंशन में रहता था। एडवर्ड व्हीलचेयर पे बैठा था, चेहरा सख्त, और बोला, जेमी तू यहाँ क्यों आया? जेमी ने डॉल दिखाई और बोला, ये क्या है पापा, इसका लिसा के साथ क्या कनेक्शन है? एडवर्ड के चेहरे पे एक साया सा छा गया, पर उसने कुछ नहीं बोला। एला ने बीच में आके कहा, जेमी तू थक गया है, आराम कर ले। पर जेमी को चैन कहाँ था। वो रात को अपने पुराने कमरे में बैठा डॉल को घूर रहा था, जब उसे एक पुरानी कहानी याद आई, रेवेंस फेयर की एक दास्तान, मैरी शॉ नाम की औरत की। बचपन में उसने सुना था कि मैरी शॉ एक वेंट्रिलोक्विस्ट थी, जो अपनी गुड़ियों के साथ अजीब सी बातें करती थी। एक दिन एक लड़का शो के बीच में बोला, अरे ये तो फेक है, आवाज मैरी की ही है। लोग हंसने लगे और मैरी का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ गया। उसके बाद वो लड़का गायब हो गया, कोई लाश नहीं, कोई निशान नहीं। जेमी के दिमाग में घंटी बजी, क्या मैरी शॉ का इससे कोई लिंक है? उसने अपने पापा से पूछा, पर एडवर्ड ने बात टाल दी। फ्रस्ट्रेटेड, जेमी ने शहर के कब्रिस्तान जाने का फैसला किया, जहाँ मैरी शॉ दफन थी। वहाँ उसे एक पुराना केयरटेकर मिला, हेनरी, जो बोला, भाई मैरी शॉ का नाम मत ले, वो एक रूह बन चुकी है, जब भी उसकी गुड़िया दिखती है मौत आती है। हेनरी ने कहा, एक शर्त है, उसके सामने चुप रहना, एक आवाज भी नहीं, वरना वो तेरी जुबान काट देगी। जेमी के दिल में डर बैठ गया, पर उसने सोचा, अगर मैरी है तो मैं उसका सामना करूंगा। जेमी कब्रिस्तान से निकल के एक पुराने थिएटर में गया, जहां मैरी शॉ अपने शोज किया करती थी। वहां का माहौल एकदम भूतिया था, टूटी हुई सीट्स, धूल से भरी स्टेज और एक बड़ा सा कपबोर्ड जिसमें मैरी की सारी गुड़ियाएं रखी थी। जेमी ने एक डॉल उठाई, नाम था बिली, और वो वही डॉल थी जो उसके घर आई थी। अचानक एक आवाज आई, जेमी। वो चौंक पड़ा, पलटा, पर कोई नहीं था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसने सोचा, ये मैरी का खेल है। उसने थिएटर के ऊपर वाले कमरे में झांका और वहाँ एक बड़ा सा डॉल हाउस था। सैकड़ों गुड़ियाएं सब एक दूसरे को घूर रही थी। उसके हाथ ठंडे पड़ गए जब उसने देखा कि बिली की आंखें उसकी तरफ मुड़ रही थी। लिप्टन, ये मैरी शॉ का रूह का खेल है। पर लिप्टन को यकीन नहीं था। तभी घर में एक अजीब सी आवाज गूंजी, एक औरत की हंसी, धीमी और डरावनी। लाइट्स बंद हो गई और जब वापस आई तो एडवर्ड का व्हीलचेयर खाली था। जेमी और लिप्टन ने साथ में देखा, एडवर्ड की लाश जमीन पे पड़ी थी, मुंह से खून और जबान गायब। पर जेमी को समझ आ गया, मैरी शॉ वापस आई है। जेमी ने फैसला किया कि अब वो मैरी का असली रूप देखना चाहता है। मैरी शॉ अपनी सारी गुड़ियों के साथ, और उसका चेहरा एक मास्क जैसा। जेमी का दिल डर से कांप रहा था। डॉल जलने लगी और एक छोटी सी चीख सी आवाज आई, जैसे मैरी रो रही हो। जेमी ने सोचा, बस खत्म हुआ, पर वो गलत था। थिएटर के सारे दरवाजे बंद हो गए और गुड़ियाएं एक एक करके उसकी तरफ बढ़ने लगी। एक आवाज बोली, तू मेरी खामोशी तोड़ी जेमी, अब तेरी बारी। जेमी ने अपना मुंह बंद किया, सांस रोकी, पर दिल की धड़कन उसे छुपा नहीं पाई। तभी उसे एक साया दिखा, मैरी शॉ। एक लंबी पतली सी रूह, चेहरा सफेद, आंखें काली और मुंह एक डरावनी हंसी में खुला हुआ। जेमी भागा, पर मैरी हर जगह थी, दीवारों में, छत पे, हर गुड़िया में। उसने एक डॉल पे हाथ मारा, पर वो गिरते ही दोबारा खड़ी हो गई। तभी डिटेक्टिव लिप्टन थिएटर में घुस आया, गन हाथ में, और बोला, जेमी तू कहाँ है? पर उसकी आवाज सुनते ही मैरी उसकी तरफ मुड़ गई। लिप्टन ने गोली चलाई, पर मैरी पे कोई असर नहीं। एक पल में लिप्टन की चीख निकली और जब जेमी ने देखा तो लिप्टन का मुंह खून से भरा था, जुबान गायब। जेमी चिल्लाया,
नहीं, पर उसकी आवाज उसके लिए मौत का बुलावा बन गई। मैरी उसके सामने आ खड़ी हुई और बोला, अब चुप। जेमी के मुंह से खून बहने लगा और वो जमीन पे गिर पड़ा। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पापा के घर में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। एला, एडवर्ड की बीवी, एक रात को बेसमेंट में गई। वहाँ एक बड़ा सा मिरर था और उसमें मैरी शॉ का रिफ्लेक्शन दिखा। एला ने मुस्कुरा के कहा, सब खत्म हो गया मैरी। पर तभी मिरर के पीछे से एक आवाज आई, नहीं एला, मैं तो तुझ में हूँ। एला का चेहरा बदल गया। वो मैरी शॉ ही थी, अपने आप को एला के रूप में छुपाए हुए। उसने अपने हाथों से एक नई गुड़िया बनाई, जेमी की शक्ल वाली, और बोली, अब तू मेरी कहानी का हिस्सा है। रेवेंस फेयर में खामोशी फिर से छा गई, पर हर घर के कोने में एक गुड़िया रखी हुई थी, मैरी शॉ का इंतजार करती हुई। तो दोस्तों, अगर कभी तुम्हें एक बॉक्स मिले और उसमें एक डॉल हो तो याद रखना, चुप रहना, वरना मैरी शॉ तुम्हारी आवाज छीन लेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगली वीडियो में मिलते हैं।